तो दिल्ली हमले के बाद लगातार होती जांच में अब शिकंजा लखनऊ की डॉक्टर शाहीन पर भी कसता जा रहा है। शाहीन सीधे जैश-ए-मोहम्मद के साथ संपर्क में थी और इसे भारत की महिला विंग का कमांडर बनाया गया। शाहीन के साथ ही उसका भाई परवेज भी गिरफ्त में है और उसके बाद खुलासा हुआ कि कैसे भाई बहन के आतंकी जोड़ी एक बड़ी प्लानिंग में जुटी थी। आतंक के डॉक्टर सिंडिकेट के ये दो चेहरे जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों ही ऐसी जोड़ी थी जो एक बड़ी साजिश रच रही थी। एक तरफ है डॉक्टर शाहीन शाहिद जो कि सीधा जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी और दूसरा इसका भाई परवेज जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। एक तरफ आतंकी शाहीन थी जिसे भारत में जैश की महिला आतंकी विंग की कमांड दी गई थी और उसे टारगेट दिया गया था कि वो देश की मुस्लिम बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आतंकी संगठन से जोड़े। तो वहीं उसका भाई भी फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा बताया जा रहा है। उसने इंट्रीगल यूनिवर्सिटी से रिजाइन किया था। परवेज अंसारी के पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं जिसमें उसने लैपटॉप से कुछ डेटा डिलीट किया है। जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ये डेटा डिलीट किया गया। शाहीन के भाई परवेज को कल यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया था जब उसके ठिकाने पर रेड की गई थी। परवेज जिस यूनिवर्सिटी में काम करता था वो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पोस्टेड था। शाहीन और उसके भाई परवेज की प्लानिंग यूपी में एक फोर्स तैयार करने की थी जिसमें पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया जा रहा था। उनको बताया जा रहा था कि कौम खतरे में है और हमें इसे बचाना होगा। यानी शाहीन और परवेज दोनों जैश की भारत वाली प्लानिंग का हिस्सा थे। अब एनआईए भी परवेज से पूछताछ करने जा रही है। कल यूपी एटीएस की टीम डॉक्टर शाहीन के घर पर पहुंची थी। अब जब भाई भी हिरासत में लिया जा चुका है तो शाहीन और परवेज का भाई अब भी उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। भाई कनेक्शन यही है कि वो हमारे भाई बहन है, घर में जो रह रहे हैं, जिनकी आपने कल इंटरव्यू लिया वो हमारे फादर है। बस कनेक्शन भाई इतना है, मतलब न्यूज़ में दिखा रहे हैं, है ना। कभी ऐसा लगा कि शाहीन इस तरह के आतंकवादियों के साथ थी? नहीं, हमको नहीं लगा भाई। पहली 4 साल पहले की बात है। उससे पहले उसके बाद कभी बातचीत नहीं? के बाद नहीं बात। जो गाड़ी जो दिखा रहे हैं तो आज तक मैंने उनकी गाड़ी की शक्ल नहीं देखी है। परवेज किस तरह के आदमी थे? परवेज सुलझे दिमाग के थे। तो फिर उनको क्यों एटीएस ने अरेस्ट किया? अब भाई वो हो सकता है किसी वजह से जो है उनका नाम जो है मतलब कहीं शो हुआ होगा। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली शाहीन के दिमाग में जिहादी मंसूबा पल रहा था। उत्तर प्रदेश में घर और हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी, लेकिन काम लैब कोट पहनकर लोगों की जान बचाना नहीं बल्कि जान लेना था। शाहीन जमात उल मोमिनात की भारत में चीफ कमांडर है। शाहीन और उसके टारगेट पर वो लड़कियां थीं जिनमें कट्टरपंथ सोच पहले से ही थी। शाहीन को एक ट्रेनिंग का जिम्मा भी दिया गया था जिसका नाम दौरे तज़किया था। इस ट्रेनिंग में नए महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी टारगेट पर रखने का काम करती थी शाहीन, और साथ ही महिला सुसाइड बॉम्बर बनाने पर भी प्लानिंग शाहीन ही करती थी। इसके अलावा अपने आसपास के डॉक्टर और नर्स को भी इस पूरे ट्रेनिंग से जोड़ने की तैयारी भी शाहीन ने कर ली थी। शाहीन को भारत में महिला विंग को तैयार करने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने दी थी। इस पूरे विंग में महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का जिम्मा भी शाहीन को दिया गया था। 2 लेवल पर यह पूरी ट्रेनिंग की जानी थी। इसके साथ ही साथ जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद की किताब भी शाहीन उन तमाम ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं को देती। ऐसे में फिलहाल जांच एजेंसियों को जैसे ही शाहीन के मंसूबों के बारे में जानकारी हुई उसके बाद से ही उसका प्लान डिकोड हो गया। मेडिकल छात्राओं को जोड़ने का मकसद ये था कि उन पर किसी को शक नहीं होता और इसी राह में वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसकी इस पूरी प्लानिंग को जांच एजेंसियों ने फेल कर दिया और आतंक के भाई बहन की ये जोड़ी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।